अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। नाजरीन, आज का जो मेरा मौजू है वो मुल्की सियासत के हवाले से है कि मुल्क में सियासी निज़ाम किस तरह चलता है और मुल्क में सियासत किस तरह की जाती है और पिछले अदवार में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने अवामी ताकत का किस तरह से इस्तेमाल किया और अवामी ताकत का क्या हाल किया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुल्क में जो जमहूरियत रही है उसने किस तरह से अपने आप को मजबूत रखा या अपने आप को कमज़ोर किया। जो जमहूरी इदारे हैं वो किस तरह से परवान चढ़े या उनमें दरारें पड़ी हैं। इस हवाले से हम ख़ुसूसी तौर पे बात करेंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तानी अवाम का जो सरचश्मा है ताकत वो किस तरह से गायब हुआ, किस तरह से हटा और अब क्या सिलसिला चल रहा है। तो नाजरीन, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक ताज़ा तरीन वीडियो पहुँचती रहे। नाजरीन, तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी मेयार किस तरह हुआ। ताकत सिर्फ उसके पास होती है जो ताकतवर होता है। हमारे अशराफिया ने ये कबूल कर लिया है कि हम जिस तरह से अपने आप को बदलते हैं, जिस तरह से अपने आप को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, उससे क्या असर पड़ता है। हमने ताकतवर को सिर्फ देखा है, ताकत का जो सरचश्मा है अवाम, उसको हमने क्यों भुला दिया है और किस तरह हमने इस सिलसिले को ख़त्म किया है और जद्दोजहद का जो एक रास्ता था उसको हमने क्यों तर्क किया। क्या वजह हो सकती है कि हमारे ये सियासी रहनुमा है जो सियासत की पनीरी बोने की बजाय वो सिर्फ इस पे इक्तफा करने पे मजबूर हुए कि जो सियासत इस वक्त मौजूद है, जो सियासतदान इस वक्त मौजूद हैं वही काफ़ी हैं, नई पनीरी की ज़रूरत नहीं है, नए सियासत के इस मुल्क में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए कि जिससे ये पनीरी परवान चढ़ती थी, जिससे नई सियासत और नए सियासतदान जन्म लेते थे। सियासत के ये तरीक़ेकार हमने क्यों बदले हैं ताकि हम अपने आप को, अपने आबाओ अजदाद को या अपने ज़ाती अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ायदा हासिल कर चुके। नाज़रीन, बहुत अजीब सी बात है कि जब ताकत का सरचश्मा अवाम होती थी तो बड़ा कुछ होता था। कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती थी कि अवाम की किसी बात को रद्द किया जा सकता था। इवन के कोई भी बात होती थी, इत्तेजाज होता था या कोई भी इश्यूज होता था तो उस पर बड़ी खुल के बात होती थी और अपने मुतालबात मनवाए जाते थे। और मैं इसका क्रेडिट ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़रूर दूंगा कि उन्होंने अवाम को अपना हक लेने की जो तालीम दी या जो रास्ता दिखाया, अवाम ने उस रास्ते को अपनाया तो कामयाबी हासिल की। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो इनके मुनाफी भी हैं। देखें, ये ज़रूर कहा जाता है कि 1970 के जो मामलात थे उससे कबल अगर भुट्टो साहब एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा कबूल ना करते तो शायद हालात इस तरह ना होते। और अगर ये इलेक्शन जो 1970 में मुनक़िद हुए उसमें अवामी लीग की बात और उनकी ताकत को, अवामी ताकत को मान लिया जाता तो शायद ये हालात ना होते। क्योंकि वो क्यों इस तरफ हम मैल हुए, क्यों हमने ये रास्ता इख्तियार किया कि हम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमारे सियासतदान सिर्फ अपनी ज़ात पे सोचते हैं। आज जो वक्त जा रहा है इसमें अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें तो ये आपको मालूम होगा कि हमारे सियासतदान सिवाय अपनी ज़ात के अलावा कुछ सोचते नहीं हैं। वो अवाम की जो ज़बान है वो बोलते नहीं हैं। उनको जो अवाम ने ताकत फराम की है उसका इस्तेमाल सिर्फ वो अपने ज़ाती मफाद के लिए करते हैं। उसका मफाद सिर्फ ये होता है कि वो किस तरह से अपने आप को मजबूत कर सकता है और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। हमारे अशराफिया में ये बहुत बड़ी बात एक मुश्तरक है कि करप्शन के दौर में जो वावेला हुआ, करप्शन जिस तरह से परवान चढ़ी और अपने आप को एक ताकत की सूरत में बदल लिया, तो उसमें हमारे सियासतदान धंसते चले गए। और आज वक्त यह है कि कोई भी सियासतदान अपने वोट पर ज़मीर का जब सौदा करता है तो वो ये महसूस करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। और बदकिस्मती ये है कि वो जिस जुमात में जाता है उस जुमात में उसकी इज्जत, वैल्यू पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ये समझता है कि उसने जो फैसला किया है ठीक किया है। अगरचे अवाम की ताकत का सरचश्मा होने के बावजूद
वो ये भूल जाता है कि ये जो कुछ मैंने हासिल किया है ये सिर्फ मैंने अवाम के वोट की वजह से हासिल किया है, अवाम ने मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है तो उसकी वजह से ये सारा कुछ मुझे मिला है। लेकिन वो ये समझता है कि ये क्योंकि सारी मेरी अपनी ज़ाती मेहनत है और इसमें मुझे अपना ही किरदार अदा करना है, तो वो अपने ज़ात पे चला जाता है। और जब वो ज़ात पे चला जाता है अपने लिए बेनिफिट ढूंढता है, करप्शन के इस दलदल में फंसता जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। जब वो अपनी हमदर्दियां, अपनी ज़मीर का सौदा करता है तो उस वक्त ये महसूस करता है कि ये जो मैं सौदा कर रहा हूँ शायद मेरे लिए बेहतर हो। उसमें उसको फ़ायदा ये होता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई इदारा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उसकी जमात में इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन ये आर्जी इज्जत जो उसकी बढ़ती है उससे उसको फ़ायदा ज़ाती तौर पर तो हो सकता है, लेकिन उसको ये सौदा अपनी ज़ात के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं देता। और जिसकी वजह से आजकल सियासत के इस मेयार में बहुत ज़्यादा मिलावट समझ लें या ये समझ लें कि तब्दीली आ गई है। जिस तब्दीली का हम जिक्र करते हैं कि ये तब्दीली आई है, वो तब्दीली सिर्फ यही है कि हम करप्शन करते हैं, हम दर्दियाँ तब्दील करते हैं, कार्रवाई से बच जाते हैं और बड़ा नाम कमा लेते हैं। लेकिन नाजरीन, मैं एक बात बताऊँ आपको कि कोई भी चीज़ जब जिस चीज़ की एक बुनियाद ही इस तरह की होगी तो उसको परवान किस तरह चढ़ाया जा सकता है, वो परवान किस तरह चढ़ सकती है, वो बिल आखिर बहुत जल्दी जवाल पजीर भी हो जाती है। हमारे बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो बड़ा नाम रखते हैं, जो बड़ी अपनी वैल्यू रखते हैं, लेकिन आज उनके पास सिवा उसके कुछ नहीं है। वो अपने हलके में जब जाते हैं तो उनको उनके साथ जो रवैया अवाम रवा रखती है वो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो नाजरीन, ये वो सारी चीज़ें हैं कि हमने जिस सिलसिले को लेके आगे चलना था उसको हमने ख़त्म कर दिया। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने ट्रेड यूनियन को ख़त्म कर दिया, तलबा यूनियन को हमने ख़त्म कर दिया, बलदियाती इदारों को हमने ख़त्म कर दिया, जिसके ज़रिए ये सारा कुछ आना था। नई सियासत, नए लोग, नई जो पनीरी जो सियासत की परवान चढ़नी थी वो ख़त्म हो गई। अगर ये सारा कुछ होता, नई पनीरी आ रही होती और नए सियासतदान मैदान में होते तो शायद ये ज़मीर फरोशी का एक सिलसिला जो है वो इतना जोर ना पकड़ता और ये सियासी हमदर्दियाँ तब्दील करने वाला जो खाता है वो भी कम होता। कहा जाता है कि अगर 1970 में भुट्टो साहब एडमिनिस्ट्रेटर ना होते तो हालात इस तरह के ना होते, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग ना होता। और अगर बेनज़ीर भुट्टो एक इतने अवामी ताकत के बावजूद, इतने बड़े जलसे जुलूसों के बावजूद, जो तारीख का एक हिस्सा है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जुलूस बेनज़ीर भुट्टो की क़ियादत में हुआ, लेकिन उसने बिल्कुल ही अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि हमारी जो जमहूरियत है, जो नई परवान चढ़ने वाली जमहूरियत है, वो परवान नहीं चढ़ी। और आज जो हम सौदे कर रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों के वो हैं। इसी पे नवाज शरीफ ने मुशर्रफ से डील की और NRO लेके बैरून मुल्क चला गया। आज भी लंदन से जो है सौदेबाजी होती है, कभी सियासतदान लंदन से आते हैं, कभी सियासतदान लंदन जाते हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो मुल्की सियासत में क्या किरदार रहेगा इन सियासतदानों का और इस तरह से क्या चीज़ें बन सकेंगी। लेकिन अवाम जो इस जुल्म की चक्की में पिस रही है, जिसका सर चश्मा मेंबर को करार दिया जाता है, जिस ताकत का सर चश्मा अवाम को करार दिया जाता है और अवाम वो अपने मेंबर असम्बली को देती, क्या वो इस पर कर पाता है? अगर यही हाल रहा तो इदारों की तरफ से या बाकी चीज़ों की तरफ से हालात हमेशा खराबी की तरफ ही जाएंगे। तो जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए नाजरीन ज़रूरी है कि वो जो नई पौध है, नई पनीरी है सियासत की, उसको पैदा करें और तलबा यूनियंस, ट्रेड यूनियंस और दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं उनको फ़हाल किया जाए। जब तक ये इदारे फ़हाल नहीं होंगे तो नई पनीरी, नई सियासत, नए सियासतदान मैदान में नहीं आएंगे तो ये इस तरह करप्शन का बाजार मजीद गर्म ही रहेगा और ये सियासत चंद अशराफिया के गिर्द गिर्द घूमती रहेगी। हमने ये तो बड़ी जल्दी जायजा लगा लिया कि 3 सालों में PTI की हुकूमत ने की क्या कर दी है उसका जायजा लिया गया, लेकिन पिछले 13 सालों का बिल्कुल जायजा नहीं लिया गया कि पिछले 13 सालों से पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में और मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में जो 10 साल उन्होंने किए और 3 साल ये 13 साल बनते हैं, इसमें क्या जमहूरियत परवान चढ़ी या जमहूरियत की जो बुनियादें हैं उनको खोखला किया गया, इसका भी जायजा ज़रूर लिया जाना चाहिए था। तो नाजरीन, इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन और मुल्की सूरत हाल से आपको आगाह
रखा जा सके। बहुत शुक्रिया।